हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर देकर मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब वे उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिसका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वे सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र मूंद कर बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो ना तो स्थूल हैं, ना सूक्ष्म हैं और ना उच्च हैं, तथा जिनके स्वरूप योगी अपने हृदय में धारण किए चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनका रूप एक शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार चितानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत के सर्वथा भिन्न हैं एवं सर्व प्रधान ध्यान के योग आत्म स्वरूप सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार हो। आपका जो तेज शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरव वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को
नमस्कार हो। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान शंकर जी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। प्रभो, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं। आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं तथा पर ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत ही है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन भगवान महादेव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके स्वरूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं और मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती है। आपका रूप तो ऐसा है जो इंद्रिय सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रकाशित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर बृहल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम्हलाए हुए मुख को देखकर भगवान हृदय दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव।